हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर कौन सा है 2, मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। ना समझ में आए तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब किया, चैनल को कभी देखना है, ठीक है, आपको आएगा ही आएगा समझ में। ठीक है, पहले क्या बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्स प्लस 2 + y 3 + 6, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कि एक्सप्रेशन क्या होती है। ये है क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये है। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही होती है, पर अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। अब देखो एक्सप्रेशन क्या होती है, ये होती है। इक्वेशन क्या होगी, x + 2 = 0। अब ये इजिकल्स टू किसका काम कर रहा है, इक्वेशन का काम कर रहा है। इजिकल्स टू आगे इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन है। ऐसे मान लो 2 + 3 = 5। अब ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, 3y + 4 = 5, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर। इसमें क्या होता है, इक्वल्स टू नहीं आता, इक्वल्स टू 0 आगे तो ये भी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। पर इसमें इक्वल्स टू नहीं आता, किसमें, एक्सप्रेशन में। अब इसका अगला क्या है, लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है ना, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है एक। ठीक है, एक। अब एक का मतलब क्या है, पावर एक होनी चाहिए। मान लो x² + 3 = 0। अब ये क्या है, इक्वेशन तो है, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है। ये क्या है, इक्वेशन है, पर ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। और लीनियर का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ऐसे कर सकते हैं x + 3 = 0। अभी क्या है, ठीक है, ये क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 है ही है। ठीक है, अब क्या है, वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, x + 2y = 0। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2, दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो कितने तरह के वेरिएबल हो गए, 2 तरीके के। तो ये क्या है, वन वेरिएबल तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। x + 2x + 3 = 0। अब इसमें क्या है, कितने तरीके के वेरिएबल है, इसमें एक तरीके के वेरिएबल है। ठीक है, एक तरीके का मतलब क्या है, इसमें केवल x ही है। ठीक है, इसमें क्या था, x और y थे, यहाँ पे 2 तरीके के थे, यहाँ पे कितने तरीके के हैं, एक ही तरीके के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसमें। तो ये क्या है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही तरीके के वेरिएबल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है, पर वेरिएबल कितने साइड होंगे, एक ही साइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लिया 2x + 3 = 5। अब वेरिएबल क्या है, एक ही साइड है, इधर साइड कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ऐसे होता है। तो केवल वेरिएबल कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताता हूं पहला और दूसरा मेथड। अब 2x है, हमें क्या होता है, वेरिएबल ऑन वन साइड, इसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू लानी है। ठीक है, x की वैल्यू लानी है, तो +3 हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है, 3 को खत्म करना है। अगर हम इधर हम 3 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर साइड भी -3 करना पड़ेगा। अब मान लो क्या है, 2x बचेगा = में 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। अब x का x, इधर क्या होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम और कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 भी हटाना है, 2x, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी जाके हटेगा। और अगर इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, ये केवल x बच गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 में से 2 गया, 1 आ गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, ऐसे होगा। अब एक और तरीका है, एक और
तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब देखो 2x का 2x रहेगा, 5 का 5 रहेगा, प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। जब इक्वल्स टू के उधर साइड जाती है कोई चीज तो साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो माइनस का क्या गया 3 है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू 5 में 3 गया 2। अब ये x ये क्या है दोनों मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, साइन चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा 2। यहाँ पर भी क्या है 1, x इज इक्वल्स टू 1। इजी कौन सा है ये वाला है, ठीक है। और ये वाला क्या है थोड़ा हार्ड है, पर आंसर क्या है दोनों में सेम आएंगे, ठीक है। देखो आप भी अब मान लो अब इक्वेशन है सॉल्व करना है, पर क्या है वेरिएबल दोनों तरफ होंगे। मान लो इक्वेशन देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब क्या है दोनों तरफ वेरिएबल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब एक चीज देखना, जब दो चीज एक जैसी दिखे उसे एक तरफ ले आना। ये दोनों क्या दिख रहे हैं एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे क्यों, यहाँ पे x आ रहा है यहाँ पर भी x आ रहा है, तो एक जैसे दिख रहे हैं तो एक तरफ ले आएंगे। अब करेंगे कैसे, 2x है 2x का 2x ले आएंगे। अब क्या है 5 है 5 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 5x। देखते रहना, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लूंगा फिर। यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो 2x और 5x, अब बड़ा कौन सा है ये वाला बड़ा है। 5 में से 2 गए कितना बचेगा 3, और बड़े वाले का साइन आता है बड़ा कौन सा है माइनस बड़ा है, तो माइनस का x आ गया। तो यहाँ पे क्या है 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 में से 2 जाएगा क्या आएगा 1। साइन किसका है बड़े वाले का, ये वाला माइनस का साइन ये वाला माइनस का साइन हटा। x की वैल्यू ये रही, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आई 1/3, ठीक है समझ में आया। अब मान लो एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। अभी क्या है 2 और ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब 3 बार x है उसमें एक x है, 3x में से एक x को माइनस करना है, तो कितने x बचेंगे 2x बचेंगे, ठीक है। अब 3 और 2 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ठीक है 5/2 आ गई। समझ में आया कैसे हुआ, बस इसे नोट कर लो। अब इसे चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मतलब इक्वल लाएंगे तब हमें पता लगेगा कि आंसर क्या है ठीक है। तो बस ये वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, करते हैं। आ जाओ 2x की क्या आ जाएगा 1/3, ये जो आया 1/3, ठीक है, प्लस 3 का 3 इज इक्वल टू 5 इंटू में x की क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो बात एक ही है, प्लस का 2 इंटू में 1 2/3 प्लस 3, 5 पंजे 5/3 प्लस का 2, कुछ नहीं इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 1। अब एलसीएम लेना है, बस क्या लेना है एलसीएम लेना है, दोनों जगह क्या आएगा इक्वल ही आएगा आंसर। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। अब क्या है इधर भी क्या आएगा 3 आएगा, उधर भी क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा 2 इधर आ गया, 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा 3 कितनी बार में 3 बार में, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में 1 बार में 5 आ गया, प्लस का प्लस। 1 के टेबल में 3 कितनी बार में 3 बार में, 3 2 जा 6। ये कितना आ गया 11/3, इधर भी क्या है 11/3, दोनों क्या रहे इक्वल, तो हमारे आंसर क्या है ठीक है। समझ में आया। इसको भी ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, करो एक बार देखो। अब मान लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है अगला टॉपिक। अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस ऐसे करके। अब 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी, मतलब इस पूरे इक्वेशन से हो जाएगी। 3 इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसे एक्सप्रेशन बोलेंगे, x माइनस 1, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस 3, ठीक है। अब धीरे धीरे सिंपल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x, अब माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है। अब ऐसी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4x, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6। अब क्या है अब जैसे अभी इक्वेशन करी थी है ना, एक तरफ ले आएंगे 3x माइनस का 4x, ठीक है, ये माइनस का
6 और ये प्लस का 3। समझ में आ रहा है? उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो 3x है 4x, कौन सा बड़ा है? 4x बड़ा है, तो 4 में से 3 गया 1x आएगा। अब साइन किसका आएगा? बड़े वाले का, माइनस का बड़ा आ गया। अब 6 में से 3 गया 3, साइन किसका आएगा? बड़े वाले का, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, आ गई x की वैल्यू 3। बस यही था, समझ में आया?